के आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बेस्ट टीचिंग पॉइंट में। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण अध्ययन के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो सीटेट एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 121 को। एक बेहतर आवास में बरामदा निम्न में से किस ओर खुलना चाहिए? ऑप्शन ए रसोई घर की ओर, ऑप्शन बी अतिथि कक्ष की ओर, ऑप्शन सी सायन कक्ष की ओर और ऑप्शन डी शौचालय की ओर। करेक्ट आंसर इज बी, ये अतिथि कक्ष की ओर होनी चाहिए। आइए प्रश्न संख्या 122 को देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहां की जलवायु मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। पहला में मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। दूसरा में अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। तीसरा में देखते हैं मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं तथा मकानों की छतें ढालू होती है। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? आइए ऑप्शन ए देखते हैं असम में, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी गुजरात में, ऑप्शन डी कर्नाटक में। करेक्ट आंसर इज असम। असम कहने का अर्थ हुआ असम। आइए प्रश्न संख्या 123 को देखते हैं। शोभा की मुख, देखिए बनाते हैं इसको हम पेज पर। शोभा का मुख पूरब दिशा की ओर है। मान लीजिए उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। पश्चिम हो गया तो मान लीजिए कि यहाँ शोभा खड़ी है तो शोभा का मुख पूरब दिशा की ओर है, यानी कि यहाँ से इधर होना चाहिए, पूरब दिशा की ओर है तथा वह 20 मीटर चलती है। यहाँ से यहाँ तक कितना चली? 20 मीटर चली। 20 मीटर चली। तत्पश्चात बाईं ओर मुड़ी, यहाँ से दहिना नीचे हुआ, बाईं किधर हो गया? ऊपर हुआ। बाईं ओर मुड़ी, बाईं ओर मुड़कर क्या कितना चली? 15 मीटर चली। उसके बाद क्या कहता है? बाईं ओर मुड़ने के बाद 15 मीटर चलती है। फिर दाईं ओर मुड़ी, यहाँ से फिर दाईं ओर मुड़ी तो बाईं इधर हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ मुड़ी, दाईं ओर मुड़ गई। दाईं मुड़ने के बाद कितना चल रही है? वो 25 मीटर चल रही है तो यहाँ लिख दिए 25 मीटर चल रही है। दाईं मुड़ने के बाद 25 मीटर चली। उसके बाद क्या बोलता है? अंत में वह दाईं ओर फिर मुड़ी तो फिर दाईं ओर किधर चला गया? उधर बाएं, नीचे फिर दाईं ओर मुड़ गया। और कितना चलती है? दाईं ओर चलकर 15 मीटर चलती है। ये 15 मीटर चलती है। अंत में वह दाईं ओर मुड़ती है और 15 मीटर चलती है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी है? यानी कि ए बिंदु से लेकर ए बिंदु तक कितना दूरी है? ऊपर 25, ए 15, ए 15, ए 25, ए भी 25 मीटर चलेगी। यही करेक्ट आंसर इज कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए में है 25 मीटर, ऑप्शन बी में 35 मीटर, ऑप्शन सी में 50 मीटर, ऑप्शन डी में 45 मीटर। सो करेक्ट आंसर इज ए 25 मीटर होगा। देखिए 25 मीटर आंसर आया है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं 124 को। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। आगे दूसरा, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुगली है। ऑप्शन सी, पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? आइए ऑप्शन ए के देखते हैं, 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी ये सभी। करेक्ट आंसर इज 2 और 3। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुगली होता है और 3 में पूर्वी तटवर्तीय रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर है। आइए प्रश्न संख्या 125 को देखते हैं। भारत में झूम कृषि जुड़ी हुई है। ऑप्शन ए जनजातीय आदिवासी लोगों से, ऑप्शन बी वर्षाधीन खेती से, ऑप्शन सी डेल्टा खेती से, ऑप्शन डी पहाड़ी लोगों से। आई सो करेक्ट आंसर इज ए जनजाति आदिवासी लोगों से। आइए प्रश्न संख्या 126 को देखते हैं। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सी है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी
आइसोप्रोपेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण। ऑप्शन डी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण। करेक्ट आंसर इज सी, आइसोप्रोपेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण होता है। आइए प्रश्न संख्या 127 को देखते हैं। कोई व्यक्ति 30 अगस्त 2015 को किसी एक्सप्रेस ट्रेन में अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जाने के लिए बैठा है। ट्रेन 1:30 बजे अहमदाबाद से छूटी और 1 सितंबर 2015 के 7:30 पर त्रिवेंद्रम पहुंची। यदि अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम के बीच की दूरी इतना किलोमीटर है तो दोनों स्टेशनों के बीच की औसत चाल क्या होगा। मैथ बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसके कारण हम लोग आंसर को ही डायरेक्ट देखते हैं। ऑप्शन ए 42 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 15 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 9 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी 54 मीटर पर सेकेंड। तो सो करेक्ट आंसर इज बी 15 मीटर पर सेकेंड। एक दिन हम इस पर टाइम निकालकर मैथ को स्पेशलिस्ट पढ़ाएंगे। आइए प्रश्न संख्या 128 को देखते हैं। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में प्रयोग किया जाता है। आइए प्रश्न संख्या 128 को देखते हैं। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में प्रयोग किया जाता है नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी फिनॉल, ऑप्शन डी सोडियम बेंजोएट। करेक्ट आंसर इज डी सोडियम बेंजोएट। प्रश्न संख्या 129 को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सहारनपुर में लकड़ी पर नक्शाकारी करने की कला काफ़ी लोकप्रिय है। दूसरा, पोटोला बुनाई गुजरात में प्रचलित है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है। आइए ऑप्शन ए के देखते हैं, केवल एक सही है। दूसरा ऑप्शन केवल 2 सही है। तीसरा ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। डी न तो 1 है न ही 2 सही है। तो सो करेक्ट आंसर इज सी 1 तथा 2 दोनों सही है। एक में है सहारनपुर में लकड़ी पर नक्शाकारी करने की कला काफ़ी लोकप्रिय है। दूसरा में पटोला बुनाई गुजरात में प्रचलित है। आइए प्रश्न संख्या 130 को हम लोग देखते हैं। मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। एक में देखते हैं क्या है। एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। दूसरा, इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। 3 में बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। 4, एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। 5 में आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है। चलिए ऑप्शन को देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए में क्या है 3, 4 और 5। ऑप्शन बी में क्या है 1, 2 और 4। ऑप्शन सी में क्या है 1 और 2। ऑप्शन डी में क्या है 2 और 4। करेक्ट आंसर इज बी 1, 2, 4। एक में क्या है देखते हैं। एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। और क्या है 2 में इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। और ऑप्शन 4 में देखते हैं क्या है एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। आइए प्रश्न संख्या 131 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ए ऑप्शन देखते हैं। व्यक्ति किसी अनुक्रिया या कार्य को उसके प्रभाव से सीखता है। ऑप्शन बी, शिक्षकों को अध्यापन करते समय कक्षा और वातावरण डरावना बनाकर नहीं रखना चाहिए। ऑप्शन सी, बच्चे शैशवावस्था में ही वस्तुओं की पहचान और उसमें विभेद भी कर लेता है। ऑप्शन डी, खींच उत्पन्न होने के बावजूद व्यक्ति उस अनुक्रिया को बार बार दोहराना चाहता है। सो करेक्ट आंसर इज डी, खींच उत्पन्न होने के बावजूद व्यक्ति उस अनुक्रिया को बार बार दोहराता है। आइए प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं
132 को देखते हैं। तत्कालीन घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए किस क्रिया का प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए सूचना पट का, ऑप्शन बी नवीन प्रकरणों पर वाद विवाद का, ऑप्शन सी तत्कालीन घटनाओं से संबंधित चार्ट का, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सो करेक्ट आंसर इज सी, तत्कालीन घटनाओं से संबंधित चार्ट का। आइए प्रश्न संख्या 133 को देखते हैं। कक्षा पंचम की 5 की अध्यापिका महिला चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करते हैं। सार्थक अध्ययन सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? ऑप्शन ए यह समझना चाहिए कि पौधे भी सजीव होते हैं, ऑप्शन बी यह समझना है कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, ऑप्शन सी अधिक पौधे का नाम लिखिए, ऑप्शन डी उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना चाहिए। करेक्ट आंसर इज डी, उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थान में अंतर का अवलोकन करना चाहिए। आइए प्रश्न संख्या 134 को देखते हैं। विज्ञान शिक्षण में समस्या समाधान विधि के संबंध में कौन सा सत्य है? आइए ऑप्शन के देखते हैं। ए को यह बाल केंद्रित विधि है, ऑप्शन बी यह शिक्षा केंद्रीय है, ऑप्शन सी यह परंपरागत विधि है, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सो करेक्ट आंसर इज ई, यह बाल केंद्रित विधि है। आइए प्रश्न संख्या 135 को देखते हैं। प्रयोगशाला विधि में महत्व दिया जाता है। ऑप्शन ए प्रयास एवं त्रुटि को, ऑप्शन बी करके सीखने के सिद्धांत की, ऑप्शन सी अनुभव को, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी को। करेक्ट आंसर इज बी, करके सीखने के सिद्धांत की। आइए प्रश्न संख्या 136 को देखते हैं। विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रिया से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए कृषि कार्य, ऑप्शन बी भ्रमण, ऑप्शन सी विज्ञान क्लब, ऑप्शन डी पर्यटन। सो करेक्ट आंसर इज ए कृषि कार्य। आइए प्रश्न संख्या 137 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए समस्या निवारक विधि में समस्याओं का निदान क्रम में होनी चाहिए, ऑप्शन बी समस्या को वाद विवाद पर आधारित होना चाहिए, ऑप्शन सी विज्ञान क्लब सरकार द्वारा स्थापित निधि के जरिए शैक्षिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता करना चाहिए, ऑप्शन डी जांच पड़ताल विधि द्वारा बालकों का मानसिक विकास परिपक्वता होता है। और सो करेक्ट आंसर इज सी विज्ञान क्लब सरकार द्वारा स्थापित निधि के जरिए शैक्षिक संस्थानों को आर्थिक सहायता करना चाहिए। आइए प्रश्न संख्या 138 को देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की रुचि निम्न में से किसमें अधिक होती है? ऑप्शन ए शारीरिक क्रियाओं में, ऑप्शन बी मानसिक क्रियाओं में, ऑप्शन सी कलाकृतियों में, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सो करेक्ट आंसर इज डी उपयुक्त सभी में। आइए प्रश्न संख्या 139 को देखते हैं। विज्ञान शिक्षक में बुलेटिन बोर्ड और फ्लैनल बोर्ड है। ऑप्शन ए दृश्य साधन, ऑप्शन बी श्रव्य साधन, ऑप्शन सी श्रव्य दृश्य साधन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो करेक्ट आंसर इज ए दृश्य साधन। आइए प्रश्न संख्या 140 को देखते हैं। निदात्मक परीक्षण के निर्माण में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ऑप्शन ए नियोजन, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष का विश्लेषण, ऑप्शन सी प्रश्नों का निर्माण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सो करेक्ट आंसर इज डी उपयुक्त सभी। आइए प्रश्न संख्या 141 को देखते हैं। प्राकृतिक में यदि 3 समस्थानिक हाइड्रोजन तथा 3 समस्थानिक ऑक्सीजन है तो पृथ्वी पर कितने प्रकार के जल के अणु होते हैं?
ऑप्शन ए को देखते हैं 6 प्रकार, ऑप्शन बी 9 प्रकार, ऑप्शन सी 12 प्रकार, ऑप्शन डी 10 प्रकार। सो करेक्ट आंसर इज बी 9 प्रकार। आइए प्रश्न संख्या 142 को देखते हैं। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी। ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी जौ, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी ये सभी। सो करेक्ट आंसर इज बी जौ। आइए प्रश्न संख्या 143 को देखते हैं। निम्नलिखित में से रबी फसलों का चयन करें। 1 नंबर में गेहूं, 2 में मटर, 3 में मक्का, 4 में अरहर, 5 में राई। आइए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन 1 में है 1, 2, 3 और 5, ऑप्शन 2 में है 1, 2 और 5, ऑप्शन सी में है 2, 3, 4, 5 और ऑप्शन डी में है 2, 4, 5। चलिए करेक्ट आंसर इज बी 1, 2, 5। 1, 2, 5 में क्या है? 1 में है गेहूं, 2 में है मटर और 5 में है राई। आइए प्रश्न संख्या 144 को देखते हैं। 144 में क्या है? प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी सल्फर। सो करेक्ट आंसर इज बी कार्बन डाइऑक्साइड। आइए प्रश्न संख्या 145 को देखते हैं। केचुआ किसानों को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है? ऑप्शन ए हानिकारक कीटों को नष्ट करके, ऑप्शन बी हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करके, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी भूमि को खोखला करके। सो करेक्ट आंसर इज डी भूमि को खोखला करके। आइए प्रश्न संख्या 146 को देखते हैं। निम्न कथनों में से कौन से सा कथन सही है? 1 नंबर प्रयोग प्रदर्शन विधि में विषय वस्तु के शिक्षक के साथ साथ प्रयोग करके भी दिखाया जाता है। 2 में प्रयोग प्रदर्शन विधि को प्रयोगधर्मी शिक्षा प्रणाली भी कहा जाता है। 3 में प्रयोग प्रदर्शन विधि से समय और धन दोनों की खपत होती है। आइए ऑप्शन में देखते हैं। ए में क्या है? 1 और 2, बी में क्या है? 2 और 3, सी में क्या है? 1 और 3, डी में क्या है? ये सभी। सो करेक्ट आंसर इज 1 और 2। 1 और 2 में क्या है भाई? प्रयोग दर्शन विधि में विषय वस्तु के शिक्षक के साथ साथ प्रयोग करके भी दिखाया जाता है। 2 में क्या है? प्रयोग प्रदर्शन विधि को प्रयोगधर्मी शिक्षा प्रणाली भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं 147 को। शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। नीचे दिए गया कौन सा सामान्य निर्देश भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है? ऑप्शन ए को देखते हैं। प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना, ऑप्शन बी अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना, ऑप्शन सी बिना मुझे सूचित किए कहीं न जाना, ऑप्शन डी अपने साथ पेन और नोट पैड ले जाना। सो करेक्ट आंसर इज बी अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। आइए प्रश्न संख्या 148 को देखते हैं। विज्ञान शिक्षण में पाठ सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य है। आइए देखिए क्या उद्देश्य है। ऑप्शन ए को देखते हैं, छात्रों को स्वयं सीखने का अनुभव प्रदान करना, ऑप्शन बी छात्रों का सर्वांगीण विकास हो, ऑप्शन सी अवकाश का सदुपयोग हो और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। भाई सभी होना चाहिए। करेक्ट आंसर इज डी उपयुक्त सभी। आइए प्रश्न संख्या 149 को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ए मूल्यांकन एक बार के कार्यक्रम के बजाय एक निरंतर प्रक्रिया है, ऑप्शन बी सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली से संबंधित है, ऑप्शन सी विश्लेषण और मूल्यांकन के समय शिक्षार्थियों का वर्गीकरण से बचना चाहिए। आइए ऑप्शन देखते हैं, ए और बी, ऑप्शन बी बी और सी, ऑप्शन सी ए और सी, ऑप्शन डी ए बी सी। सो करेक्ट आंसर इज डी तीनों प्रकार की होना चाहिए।
आइए प्रश्न संख्या 150 को देखते हैं। विज्ञान शिक्षण में निदात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन ए कमजोरियों का पता लगाना, ऑप्शन बी कमजोरियों को दूर करना, ऑप्शन सी उपचारात्मक सुझाव देना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सो करेक्ट आंसर इज डी सभी। आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो को अच्छे ढंग से समझा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस पर्यावरण अध्ययन को अच्छे ढंग से समझा। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके तो एक कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।